कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज मैंने लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था, आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। मैंने थोड़े से क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए डेरिवेटिव्स के असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे, आज उनकी डिस्कशन करेंगे। अगर मैं सारे कर रहा हूं, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी इशू हो, वो साथ साथ पूछिएगा, लिख लीजिएगा साथ साथ, मैं रुकूंगा नहीं किसी भी क्वेश्चन के लिए। सो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं अपने आप रुक जाऊंगा, आप लिख लेना, पर पहले समझो और अपनी गलतियां अगर हो तो वो प्लीज मार्क करिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी बाई डी एक्स निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 1037 निकालना है, विच इज अ कांस्टेंट, क्या हो गया, 0। सेकेंड पार्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ ई क्यूब निकालना है। ई इज अ कांस्टेंट, उसका क्यूब भी क्या होगा, कांस्टेंट, ये भी क्या होगा, 0। तीसरे में डी बाई डी एक्स ऑफ -7 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। इन सब का रीजन क्या है, बिकॉज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वॉट एवर इट इज, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। क्या ये पहला क्लियर है सबको? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, टाइम पे आया करो बेटा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, फॉर्मूला क्या है, 4x टू द पावर 4 माइनस 1। सेकेंड पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3/2, फॉर्मूला क्या होगा, 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना हो गया, 1/2। तो आपके पास आंसर कितना आया, 3/2 रूट एक्स। एक्स टू पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स। थर्ड पार्ट कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -7, ये हो गया -7 x टू द पावर -7 माइनस 1 मतलब -8, तो ये बन गया -7 अपॉन x टू द पावर 8। फोर्थ पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर -9/6, एक्स टू पावर -9/6, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2, यही हुआ ये। 9 और 6 किससे कैंसिल हुए, 3 से, तो ये हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, n x टू द पावर n -1, सो ये आपके पास आ गया -3/2 x टू द पावर -5/2। यहां तक नो प्रॉब्लम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ थर्ड पे। सेकंड तो आई गेस सबका हो गया होगा ना, सेकंड में तो किसी का डाउट नहीं था। थर्ड पे आओ। थर्ड क्वेश्चन, if y is equal to x cube plus 1/x cube plus 9, ये y की वैल्यू दी है, आपको dy by dx निकालना है। तो दोनों साइड क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करो। dy by dx, d by dx of x cube, d by dx of 1 upon x cube, d by dx of 9, यही लिखोगे बेटा। d by dx of x cube, d by dx of 1 by x cube, d by dx of 9। d by dx of x cube का मतलब क्या हुआ, 3x to the power 3 minus 1। 1 upon x cube का मतलब x to power -3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फॉर्मूला लगाओ, टाइम पे नहीं आ सकते तुम। 3x स्क्वायर -3x टू द पावर -4, सो 3x स्क्वायर -3 अपॉन x टू द पावर 4। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये समझ में आ गया सबको? ये हो गया थर्ड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन कौन है, अंडर रूट ऑफ 4x क्यूब -5, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये है चेन रूल का।
चेन रूल का। चेन रूल का क्या है? रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, रूट ऑफ, इसको एक्स सोच लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया 1/2 रूट 4x क्यूब माइनस 5, जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, 4x क्यूब माइनस 5 की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। सो 1/2 रूट 4x क्यूब, मैम के पास 4x क्यूब माइनस 5 इंटू 4x क्यूब का कितना होता है? 3x स्क्वायर, और 5 का कितना होता है? 0। रिजल्ट आ गया, टाइम बेटा, रिजल्ट आ गया 12x स्क्वायर अपॉन 2 रूट 4x क्यूब माइनस 5। 2 से 12 कटा, रिजल्ट हुआ 6x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x क्यूब माइनस 5। क्या ये समझ में आता है? ये पहला क्वेश्चन है जो चेन रूल का यूज हुआ। इसमें दोबारा समझो, मैंने क्या बोला? रूट ऑफ इसका डिफरेंशिएशन करना है। रूट ऑफ इसको x सोचो, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, x की जगह क्या है? 4x क्यूब माइनस 5, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया? 4 कांस्टेंट, x क्यूब का क्या हो गया? 3x स्क्वायर, और 5 का कितना हो गया? 0। क्या ये समझ में आता है सबको अच्छे से? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटे रजिस्टर निकालो, होमवर्क जो किया साथ साथ चेक करते जाओ, एक्स टू पावर 6/5। श्योर है काम किया है ना बेटा? श्योर है काम किया है ना? कोई बात नहीं, आज क्लास के बाद रुक जाइए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 6/5 प्लस एक्स टू द पावर -7। अब आप क्या करो, इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करो। ब्रैकेट खोल सकते हो, मैंने इसमें एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगाई, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 6/5 एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स टू पावर 7 को क्या लिखा है? एक्स टू पावर -7। अलग अलग डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 6/5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -7। फॉर्मूलाज लगाइए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 6/5 का क्या हो गया? n एक्स टू द पावर n -1 प्लस -7 एक्स टू द पावर -7 -1। नो प्रॉब्लम। 6/5 -1 कितना हो गया? 1/5। तो ये हुआ 6/5 एक्स टू द पावर 1/5 -7 एक्स टू द पावर -8। ये हो गया इसका आंसर। मैच कर गया बेटा? मेथड क्लियर? अगला 6 जो है वो यूज होगा उसमें चेन रूल। अगर किसी का डाउट है तो साथ साथ लिखते रहना, रोकने के लिए बोलना हो तो बोल देना। 6 कैसे यूज होगा? e टू पावर -x cos x। सबसे पहले तो ये दिख रहा होगा आपको कि इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। दिख रहा है कि नहीं? दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए अभी। प्रोडक्ट रूल क्या है? पहला फंक्शन पकड़ो, सेकंड छोड़ दो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड छोड़ दो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, और बीच में क्या लगा दो? प्लस का साइन। अब करो डिफरेंशिएट। कॉस का डेरिवेटिव e टू पावर -x अपनी जगह पे, कॉस का हुआ माइनस साइन x प्लस कॉस x एज इट इज e टू पावर -x। अब फॉर्मूला आपके पास कौन सा था? फॉर्मूला आपके पास था e टू पावर x का डेरिवेटिव, वो था e टू पावर x। यहां पे x की जगह कुछ और है तो क्या लगेगा? चेन रूल। सो e टू पावर -x का हुआ e टू पावर -x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो चीज x की जगह है। नो प्रॉब्लम, बात समझ में आई? e टू पावर -x का क्या होगा? e टू पावर x का क्या होगा? e टू पावर x की जगह -x है, उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। -x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1। माइनस आएगा, x का 1 हो गया, तो आपके पास आया -e टू पावर -x sin x -e टू पावर -x cos x। सिंप्लीफिकेशन कर दो, कॉमन ले लो, -e टू पावर -x sin x प्लस cos x। आंसर आ गया। क्या ये समझ में आता है बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है? 6th वाला बेटा 7th पे आ जाओ।
सेवेंथ में ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है, दोनों तरीकों से हो जाएगा। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस 5। प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इस स्टेप तक कोई डाउट किसी को? अब करो अलग अलग करके डिफरेंशिएट, इसको करोगे और इसको करोगे। 3x प्लस 2 अपनी जगह पे, 4x का क्या हो गया 4 और 5 का क्या हो गया 0, प्लस 4x माइनस 5 अपनी जगह पे, 3x का क्या हो गया 3 और 2 का कितना हो गया 0। क्लियर? अब ब्रैकेट खोल दीजिए, आपके पास आंसर कितना आया 12x प्लस 8 प्लस 12x माइनस 15, आंसर आ गया 24x माइनस 7। आप ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, सारे क्लियर हैं यहां तक? सब बच्चों को ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। 8 जो है वो है चेन रूल का, 8th चेन रूल का है, 9th नहीं और 10th भी नहीं। पहले 8th देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडर रूट 1 माइनस 2x। रूट ऑफ, इसको x सोचोगे, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब तो याद हो गए ना फॉर्मूलास, 1/2 रूट x। x की जगह क्या है, कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं। x की जगह क्या है 1 माइनस 2x, x की जगह 1 माइनस 2x, करो डिफरेंशिएट, 1/2 रूट 1 माइनस 2x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x का माइनस 2, रिजल्ट आ गया -2 अपॉन 2 रूट 1 माइनस 2x, रिजल्ट आ गया -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x। आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है, उड़ा दो इस आंसर को। ठीक है, ये समझ में आ गया, मैच कर गया ये वाला आपका। आ जाओ 9th। मैं एक काम करता हूं, रुक जाओ, 10 तक करने के बाद रुक जाता हूं, जिसने जो लिखना हो लिख लेना, पहले समझने पे फोकस करो। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी ब्रैकेट भी खोल सकते हो, प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। दो फंक्शंस हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दो फंक्शंस हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही होगा यहां तक। अब डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, मानते हो यहां तक? अगला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और 5 का 0, इजंट इट? ये सबको समझ में आता है? क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 और 5 का डेरिवेटिव 0। ब्रैकेट खोल दो सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि कॉमन नहीं निकल रहा। सो ब्रैकेट खोलूंगा, मेरे पास आ गया 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। सिंप्लीफाई, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब निकल जाएगा, कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट 10th के बाद मैं रुक जाऊंगा, आपने जिसने लिखना हो लिख लेना। जब भी क्वेश्चन में, आपको पिछली बार भी बताया था, ए बी सी डी दिखेंगे, उनको आप क्या ट्रीट करोगे, कांस्टेंट। ए बी सी डी को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस डी। क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन कौन सा,
ax square plus bx plus c into derivative of second d by dx of x minus d plus second function x minus d into derivative of first function which is ax square plus bx plus c. अब डिफरेंशिएट करो, ax square plus bx plus c अपनी जगह पे, x का डेरिवेटिव 1 और d का डेरिवेटिव 0. क्या ये समझ में आता है? d को क्या, abcd को क्या ट्रीट करना है? कांस्टेंट. अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. तो d का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0. x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 प्लस x माइनस d एज इट इज. इधर ब्रैकेट में a कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, b कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, अकेला c उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0. a कांस्टेंट बाहर आया, डेरिवेटिव x स्क्वायर का कितना हुआ? 2x. b कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1. और c अकेला कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0. अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट खोलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 2ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2ad x माइनस bd. ठीक है, 2adx माइनस bd. ये ऊपर वाले का गलत था. अब ax स्क्वायर 3ax स्क्वायर bx 2bx और 2adx, 2x कॉमन, b माइनस ad प्लस c माइनस bd. ठीक है, करेक्शन कर ली जिसकी जो सी करेक्शन थी. आगे चलते हैं. 11th, ये डाउट होगा आप सबका. अब देखो, दो तरीके हैं इसको करने के. या तो सीधा डिविडेंड रूल लगाओ. अगर डिविडेंड रूल लगाओगे डायरेक्टली बहुत ही लंबा बनेगा. अगर डिविडेंड रूल लगाओगे डायरेक्टली बहुत ही लंबा बनेगा, बर्बाद हो जाएगा. मैं उससे भी करके दिखाऊंगा अगर बाई चांस नहीं स्ट्राइक किया. दूसरा तरीका, पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो. एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? रैशनलाइज करके. पहले रैशनलाइज कर लो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन देखी जाएगी. सो मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं. करने के बाद मैं बैठ जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना. मेथड समझो. सबसे पहले पहला वाला मेथड लिखना, दूसरा वाला सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए करूंगा कि मुश्किल नहीं होता, चाहे आप लंबा भी करो, बट बी इन द लिमिट्स ऑफ मैथ्स. देखो पहले मेथड 1 इसका क्या है? मेथड 1 आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 3. इसको पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई. रैशनलाइज करो. रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 3. रैशनलाइज करो. रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x माइनस 3. यही लिखोगे बेटा. रैशनलाइजेशन में यही करते हो, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड. अब ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया. न्यूमरेटर में क्या आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये x स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? डिनोमिनेटर में क्या आ गया? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मानते हो? 3 से 3 कैंसिल, इधर x से x कैंसिल, यहां 6 बचेगा. 1/6 बाहर आ गया, कांस्टेंट है क्योंकि वो. ऊपर आया 2x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9. यहां तक कोई टेंशन बेटा किसी को? 2 कॉमन निकाल के काट दो. 1/3 ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9. कोई टेंशन यहां तक? x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे? 1. रूट x का 1/2 रूट x इंटू चेन रूल लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई. एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. तो आपके पास आया 1/3 ऑफ 1 प्लस
2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया पहला मेथड। अगर आपको स्ट्राइक कर जाता है, रैशनलाइज करना है, जो कि करना चाहिए स्ट्राइक, बाय चांस आपको नहीं स्ट्राइक करता, कभी इस टाइप की सिचुएशन आ गई, आपको दिमाग में ही नहीं आया कि हो रैशनलाइज भी हो सकता है, करते हैं। आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 3। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझो कि अप्रोच कैसे लेनी होती है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी होती है। अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। डिविडेंड रूल सीधा लगा दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर, ब्रैकेट्स ध्यान से लगाओ, डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator। यहां तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टेप तक? इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद गेम शुरू होता है सॉल्विंग का। ये ब्रैकेट में एक साथ रहेगा, डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे। ये अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ना। ठीक, अब इधर आ जाओ। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1/2 रूट, रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट इनटू चेन रूल लगेगा, x प्लस 3 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्टली लिख दूं 1 चेन रूल लगा के, फिर प्लस रूट एक्स का 1/2 रूट इनटू चेन रूल लगा के 1। ठीक है, ये लिख सकते हो। फिर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3 इनटू, इस पे आओ, रूट का 1/2 रूट, चेन रूल लगा के 1, रूट का 1/2 रूट, चेन रूल लगा के 1। अब डिनोमिनेटर पे आओ, डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 से 3 काट दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में बड़ा है, कंसेप्ट तो इजी है ना, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया, अब आपके बेसिक स्किल शुरू हो जाएंगे कि आप सॉल्विंग कैसे करते हो। 2 कॉमन ले लो दोनों में से, उधर से भी और इधर से भी, हाफ पूरे में बाहर आ गया, बचा क्या? रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 3। इधर एलसीएम लूंगा, रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 एलसीएम आ गया। ऊपर आया रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, इधर भी रूट ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 3। 2 ऑलरेडी मैं बाहर ले चुका हूं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एलसीएम, रूट ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3। डिनोमिनेटर में कौन चल रहा है? डिनोमिनेटर में है जी 2x प्लस 2 रूट, तो 2 उससे भी बाहर ले लो, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। स्टेप तक कोई डाउट? अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इकट्ठा करके नीचे ले जाओ। 1/4 ऑफ डिनोमिनेटर में क्या आ गया? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपनी जगह पे, साथ में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक और है। ऊपर क्या लगा? a माइनस बी, a प्लस बी, एक्स रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स माइनस 3, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इधर भी a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काटना पीटना शुरू करो। एक्स एक्स कट गया 6, इधर एक्स एक्स कट गया
+6 12, ऊपर आया 12, 4 से कट के 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आंसर आ गया। इधर भी आप एलसीएम लोगे सेम आ जाएगा, इसमें रैशनलाइज करो, सिमिलर आंसर बन जाएगा। लॉजिकली समझ में आ गया गेम कैसे खेलिए। सेम बना के दिखाऊं आंसर, रैशनलाइज करो, सेम बना के देखो। एक यहां पे कुछ मैंने मिस किया, नहीं ठीक है, रैशनलाइज करो। 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9। सेम बनाने के लिए कर रहा हूं, वैसे सॉल्व नहीं भी, ऐसे नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। सो 3x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऊपर, डिनोमिनेटर में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपनी जगह पे, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कट के आ गया 9, 9 से 3 कटा, 1/3 ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1, और ये एक माइनस साइन और होगा, सो सेम आंसर आ जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, वही माइनस कहीं रह गया, कहां पे, किस स्टेप पे, इस स्टेप पे, इस स्टेप पे, यहां पे, ओ मैंने माइनस को प्लस लिख लिया, माइनस को मैंने प्लस लिख लिया, वही एक माइनस की गलती हो रही है। ये तू यहीं रह, ये माइनस था, मैंने एक स्टेप में इधर से माइनस था, यहां मैंने गलती से प्लस लिख लिया, बाकी पूरा कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और इधर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। बाकी ये प्लस माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। लॉजिकली समझ में आया। देखो अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो वो काम यहां पे खत्म हो चुका है, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है ना। बट इसी से क्या पता लगा कि अगर आप जल्दी सोच लेते हो कि पहले सॉल्व करना है फिर डिफरेंशिएट करना है, तो वो बेटर है, रादर देन पहले डिफरेंशिएट करके उसको एग्जैजरेट कर देना और फिर सॉल्व करना, ठीक है। लेफ्ट वाला लिख लो मेथड अपने हाथ से। नेक्स्ट, कोई नहीं, जिसका रह गया बाद में करना, इतनी देर नहीं होती। 12th डिफरेंशिएट, इसका आंसर आपका मैच नहीं करेगा, वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लग के है, मैं बिना उसके फॉर्मूलाज वाला आंसर आपको बता देता हूं क्या आएगा, वो भी मैच कर जाएगा, बट अभी नहीं, कुछ दिनों में मैच करेगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी उसमें। सो आपके पास है 12th में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, क्या लगेगा, डिविडेंड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। लिख सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। करो डिफरेंशिएट, 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कितना आया, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गए 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अभी आप यहां तक पहुंच पाओगे। इसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। सो ये बन जाता है 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आंसर आ जाएगा हाफ सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। ट्रिगो में करेंगे, अभी ये ट्रिगो में करेंगे ये आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट 13 में दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ
1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो क्या लगाओगे? डिविडेंड रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। करो डिफरेंशिएट। 1 प्लस रूट एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, रूट का 1/2 रूट, माइनस 1 माइनस रूट एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, रूट का 1/2 रूट, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन का काम खत्म, अब सिंप्लीफिकेशन का शुरू हो गया। 1/2 रूट एक्स ओवरऑल कॉमन, नेगेटिव भी कॉमन, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, ये वाला माइनस और इसके पास भी माइनस है। 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, 2 से कट गया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 14, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी बाई डी टी निकालना है आपको, टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी क्यूब का। 15 नहीं हुआ होगा आपसे, 15 अलग कॉन्सेप्ट है। सामने देखो, पहले 14 देख लो। डिविडेंड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहां तक बात समझ में आती है बेटा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आया? डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। 1 माइनस टी क्यूब एज इट इज, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या हुआ? 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब एज इट इज, 1 का 0, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर। 3t स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस टी क्यूब प्लस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, रिजल्ट आया 3t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी क्यूब का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आता है बेटा? ये तो आ गया सबको। 15 देखो, 15 का मेथड लिख लेना, समझा के साइड हो जाऊंगा। 15 का मेथड लिख लेना। x आपको दिया है at क्यूब, y दिया है bt स्क्वायर। हाँ, अब इसके करने के तरीके देखो, ध्यान से सुनना। इसको करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, जब आपको x और y का रिलेशन नहीं पता होता और आपको dy बाई dx चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? dy बाई dx हमें चाहिए, तो मैं इसको dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt लिख सकता हूं। ऊपर नीचे क्या किया मैंने? dt से डिवाइड कर दिया, एक तरह से ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? dy बाई dt निकालेंगे और dx बाई dt निकालेंगे। dx बाई dt कितना हो गया? a कांस्टेंट t क्यूब का 3t स्क्वायर, dy बाई dt क्या हो गया? b कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t। दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, 2bt अपॉन 3at स्क्वायर, tt कट गया, 2b बाई 3at। एक तरीका ये हो गया अप्रोच लगाने का। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान दो, मेथड 2 क्या है? y आपके पास है bt स्क्वायर, आपको dy बाई dx चाहिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx कितना हो गया? b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे डी बाई डी एक्स क्या है? टी स्क्वायर। तो क्या लगेगा? चेन रूल, b कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर हुआ 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। मानते हो बेटा ये बात? मानते हो ये बात? अब डी टी बाई डी एक्स निकालना है, तो x तुम्हारे पास क्या है? at क्यूब, dx बाई dt कितना हुआ? 3at स्क्वायर। तो dt बाई dx कितना हुआ?
1/3a t²। सब्सटीट्यूट कर दो, सो dy/dx तुम्हारे पास कितना आ गया, 2bt/3at²। रिजल्ट आ गया 2b/3at। समझ में आई बात? सो बेटर मेथड ये है, बाकी अगर डायरेक्टली करना है तो भी कर सकते हो, मना नहीं है, बट ये बेटर मेथड है। इस टाइप की फॉर्म को बोलते हैं, ये कहलाती है पैरामीट्रिक फॉर्म। जब आपस का रिलेशन नहीं दिया होता, जब आपस का रिलेशन नहीं होता, दोनों वेरिएबल्स किसी दूसरे वेरिएबल पे बात करते हैं। दो दोस्त आपस में बात नहीं करते, एक होता है ना बिचौला, एक इसको बताएगा दूसरा इसको बताएगा, फिर ये कम्युनिकेट करेगा, तो ये वैसा है, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। समझ में आई बात? प्लीज लिख लो बेटा इसको। बेटा मेरे पास x और y है, x और y का रिलेशन नहीं है, x और y दोनों का रिलेशन t के साथ है, मुझे dy/dx चाहिए, तो dy/dt निकलेगा और dx/dt निकलेगा, क्योंकि दोनों का रिश्ता किसके साथ है, t के साथ। डिवाइड कर दे, dy/dx निकल आएगा। ठीक है, लिख लो इसको, मेथड को लिख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चेन रूल। y आपको दिया है cos, एंगल कुछ और है, ax² + b, आपको dy/dx निकालना है। डिफरेंशिएट करो, ये हो गया d/dx ऑफ cos ax² + b। यही मतलब हुआ बेटा, यही मतलब हुआ। d/dx ऑफ cos, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, सो ये हो गया माइनस साइन ax² + b। चेन रूल लगा, इंटू d/dx ऑफ ax² + b। मानते हो बेटा, x की जगह कुछ और है, उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो x² का 2x, a इज अ कांस्टेंट, बंदर का 0, माइनस 2ax साइन ax² + b। क्लियर सबको? इसका 2ax, b का 0, और ये टर्म एज इट इज। नेक्स्ट 17th, d/d थीटा ऑफ e⁻ tan थीटा। e⁻tan थीटा वेरिएबल मैच कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। d/dx ऑफ e⁻x होता है e⁻x, x की जगह tan थीटा है, d/d ऑफ tan थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव sec² थीटा, आंसर होगा sec² थीटा e⁻tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 18th, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। जिन्होंने लॉग नहीं किया छोड़ दो, कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दीजिए जिन्होंने लॉग नहीं किया। लॉग टू द बेस e 2/x, जिन्होंने किया है वो समझो। लॉग की प्रॉपर्टी, दो चीजें डिवाइड होती हैं तो लॉग में सेपरेट होके ऐड हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब डिफरेंशिएट कर दो, log 2 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, आंसर आ गया -1/x। तो पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, आप डायरेक्टली चेन रूल भी लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, 19th, अब प्रॉपर्टी लगा के देख कितना क्यूट बन गया ना, है ना। 19th, e⁻x cos x, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लगाओ प्रोडक्ट रूल, e⁻x cos का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस cos x, e⁻x का कितना हुआ, e⁻x कॉमन ले लो, e⁻x कॉमन, माइनस साइन x प्लस cos x। गॉट इट? नो वरीज, ये समझ में आ गया होगा। 19 के बाद आ जाओ 20 पे। ये है थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन, कभी नहीं काम आएगा, बस आपको पैटर्न समझाने के लिए यूज हो रहा है। यहां देखो, आपको कुछ प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, वेरीफाई करना है। dy/dx इंटू dx/dy, ऑब्वियसली ठां के बनाता है ना, बट इसने वेरीफाई करने को बोला। वेरीफाई करने का मतलब आपको निकालनी है वैल्यूज और मल्टीप्लाई करना है। तो जरा ध्यान दो कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर आपको r स्क्वायर के बराबर दिया है। r इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट। सबसे पहले डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इससे हमें dy/dx मिलेगा। करो डिफरेंशिएट, d/dx ऑफ x माइनस a का स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ y माइनस b का स्क्वायर
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर। लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? अब इधर x टू पावर n का फॉर्मूला, x टू पावर n का फॉर्मूला क्या हो गया? n x टू द पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए। चेन रूल यही कहता है बेटा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n x टू द पावर n माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y माइनस बी। चेन रूल यही कहता है ना बेटा? और राइट साइड का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। नो वरीज। अब इसको सॉल्व करो। 2x माइनस ए, x का डेरिवेटिव 1, a का 0, फिर 2y माइनस बी, y का डेरिवेटिव x की टर्म्स में हुआ dy बाई डी एक्स और b का 0। मानते हो? एन उधर ले जाओ, एन थल्ले ले जाओ, रीअरेंज करोगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। क्या ये रीअरेंजमेंट समझ में आता है? इसको राइट साइड ले गया, इसको डिनोमिनेटर में ले गया, 2 से 2 काट दिया, राइट? ये dy बाई डी एक्स आया। इसी तरह dx बाई dy निकालो। उसके लिए क्या करेंगे? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा अगर रेसिप्रोकल कर दिया होता तो वो तो सीधा ही 1 आप लेके चल रहे हो ना। वेरीफाई बोला है, वेरीफाई बोला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो अब आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों साइड्स को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। d बाई डी वाई ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस d बाई डी वाई ऑफ y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू d बाई डी वाई ऑफ आर स्क्वायर। लिख सकता हूं? करो डिफरेंशिएट। इसको y सोचो, y टू पावर 2 का क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ y टू पावर 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ x माइनस ए प्लस y टू पावर n का ट्वाइस ऑफ y माइनस बी टू पावर 1 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ y माइनस बी, और राइट साइड क्या हुआ? 0। ठीक, करो सॉल्व। ट्वाइस ऑफ x माइनस ए एज इट इज dx बाई डी वाई और a का डेरिवेटिव 0। ट्वाइस ऑफ y माइनस बी एज इट इज dy बाई डी वाई 1 और बंदर का कितना हुआ? 0 इक्वल टू 0। एन उधर एन थल्ले dx बाई डी वाई कितना आ गया? सॉल्व करके इसको राइट साइड नेगेटिव ऑफ y माइनस बी 2 कट जाएगा अपॉन x माइनस ए। नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, एक नंबर और 2 नंबर से, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई बराबर किसके हुआ? नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी इंटू वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए का नेगेटिव। तो आंसर कट के कितना आया? 1। वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरिफिकेशन है। ओके बेटा, नेक्स्ट 21। अब इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। साइन थीटा का क्या हो गया? कॉस थीटा। चेन रूल लगाओगे, d बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। 2 बाहर, थीटा का 1, आंसर आ गया 2 cos 2 थीटा। क्या ये क्लियर है सबको? ये सबको अच्छे से आ गया होगा। सेकेंड पार्ट, d बाई डी थीटा ऑफ साइन रूट थीटा। साइन थीटा का कितना हुआ? कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ रूट थीटा। मानते हो बेटा बात? रूट का क्या होता है? 1/2 रूट। तो आंसर कितना आया? 1/2 रूट थीटा कॉस रूट थीटा। क्लियर? अगला 22 नंबर, एस आपको दिया है 3t स्क्वायर प्लस 9। फर्स्ट पार्ट, ds बाई डी टी निकालना है। करो डिफरेंशिएट। d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 9। 3 बाहर, t स्क्वायर का 2t और 9 का कितना? 0। आंसर आ गया 60। सेकेंड पार्ट, d2s बाई डी टी 2 डबल डेरिवेटिव। क्या बताया था आपको? ये होता है d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी। ये हुआ d बाई डी टी ऑफ जो डिफरेंशिएट करके आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, रिजल्ट आ गया 6। क्लियर है सबको? नेक्स्ट 23 किया था लास्ट क्लास में भी। एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ, नहीं ये नहीं किया था। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r इज पाई r स्क्वायर।
एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें भी पता है। प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रेडियस, रेट ऑफ इंक्रीज विद टाइम क्या होता, डी ए बाई डी टी। यहां बोला रेट ऑफ इंक्रीज विद रेडियस, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर की टर्म्स में। तो आपको डी ए बाई डी आर निकालना है, पाई कांस्टेंट डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2r, तो आंसर आ गया पाई इंटू 2r, मतलब 2 पाई आर। अरे यही तो प्रूव करना था कि वो पेरीमीटर के बराबर है, विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, यही प्रूव करना था ना। स्प्राइट है, एकदम क्लियर है। 24th द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग, ये किया था। एरिया की वैल्यू है 2t स्क्वायर प्लस t बाई 3 प्लस 5। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इन 10 सेकेंड्स, डी ए बाई डी टी आपको निकालना है। तो 4t प्लस 1 बाई 3 कब निकालना है, एट t इक्वल्स टू 10। तो डी ए बाई डी टी निकालना है जब t की वैल्यू कितनी हो, 10 सेकेंड्स। आंसर आ गया 4 इंटू 10 प्लस 1 बाई 3, मतलब 40.33। एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर और टाइम के यूनिट सेकेंड्स, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट 25th, a metal ring is being heated such that in meter square its area is 3t square plus pi। एरिया दिया है 3t square plus pi। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज का मतलब da by dt, कुछ नहीं बोला होता तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो d by dt ऑफ 3t square plus pi। 3 इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर का हुआ 2t और pi का कितना हुआ 0, ये आ गया 60। कब निकालना है, 5 सेकेंड्स। तो da by dt व्हेन टाइम इज 5 सेकेंड्स, आंसर कितना आया 30। एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर, टाइम के सेकेंड्स, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। 26th किया था लास्ट क्लास में, दोबारा देखो। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में u, a और हाफ, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट्स। क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोला, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है ds बाई dt, ds बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो u कांस्टेंट dt बाई dt प्लस हाफ a कांस्टेंट d बाई dt ऑफ t स्क्वायर, u प्लस हाफ a इंटू 2t, रिजल्ट आ गया u प्लस 80। फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में निकालना है ds बाई dt, ds बाई dt एट t इक्वल्स टू 0, t की जगह 0 डालो, आंसर कितना है u। थर्ड पार्ट में निकालना है d2s बाई dt2, d2s बाई dt2 का मतलब क्या हुआ, d बाई dt ऑफ ds बाई dt, दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है। सो d बाई dt ऑफ व्हाट इज ds बाई dt, u प्लस 80। u का डेरिवेटिव 0, a कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, रिजल्ट आ गया a। क्लियर सबको। लास्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग, इसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी का, आगे पता होगा तुम्हें, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी का होता है डी थीटा बाई डी टी। आपको बोल रहा है इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू टी टू पावर 4 बाई 60 माइनस टी बाय 4 प्लस 7। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है डी थीटा बाई डी टी। कितना होगा, 1 बाई 60 कॉन्स्टेंट, टी टू पावर 4 का 4t क्यूब, 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट, t का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0, तो t क्यूब बाई 15 माइनस 1 बाई 4। टाइम कितना बोला, आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो डी थीटा बाई डी टी आपको निकालना है जब टाइम की वैल्यू होगी 10 सेकेंड्स। आंसर हो गया 10 का क्यूब बाई 15 माइनस 1 बाई 4। सो
10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 15 -1/4 3 2 200 बाई 3 -1/4 200 बाई 3 कितना हुआ 66.67 माइनस 0.25 66.42 यूनिट्स रेडियंस पर सेकेंड। एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं रेडियन और उसके सेकेंड्स। अभी यूनिट वन को छोड़ दो, कंसेप्ट समझ में आ गया, डेरिवेटिव समझ में आ गया। सो ये था आपका डिफरेंशिएशन। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम आगे का करेंगे। पहले तो मेरे को ये सारे के सारे अच्छे से कंप्लीट चाहिए, अच्छे से कंप्लीट चाहिए, मतलब इसमें कोई नो इफ नो बट, होमवर्क नहीं हुआ रिपीट करो। बाकी संडे एक बार मैं दोबारा बैकअप क्लास लूंगा इसकी, एक बार पूरा कंसेप्ट दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर किसी का कुछ बीच में मिस है, कोई टॉपिक मिस किया हुआ है, कुछ भी है, तो प्लीज जरूर अटेंड करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।